हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है क्यूरोसियो कैसी जलधारा है। तो क्यूरोसियो जो है वह गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो हैं वह उत्तर से पूर्व दिशा में बहती हैं। लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो यूर्ट जो है वह किर्गिज प्रजाति का घर है। बेरिंग जलडमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का तथा रूस को अलग करता है। ब्राज़ील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राज़ील में प्रमुखतः पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री में स्थित है। क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो क्यूराइल द्वीप जो है रूस और जापान के बीच विवाद का विषय है। कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो सिंगापुर जो है शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो घाना पक्षी उद्यान को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका देश को अलग करता है। ठीक है। विशाखापत्तनम एवं कोयली जो कि गुजरात में है तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष है। तो इन तेल से शालाओं की स्थापना का वर्ष 1957 एवं 1965 में है। यानी विशाखापत्तनम जो तेल शोधन शाला का स्थापना है वह 1957 है और कोयली जो कि गुजरात में स्थित है इन तेल शोधन का स्थापना वर्ष 1965 है। ठीक है। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? तो गंगानगर स्थान पर जो है जो कि राजस्थान का एक स्थान है वहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना विकसित किया गया है। विश्व में कितने प्रतिशत जूट सामानों का निर्माण भारत में होता है? तो लगभग जो है 35% सामानों का निर्माण भारत में होता है। ठीक है। किसके सामानों का? जूट के सामानों का निर्माण। ठीक है। किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागर से घिरे हैं जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों को महाद्वीप कहलाता है? तो यह जो है यूरोप महाद्वीप है। कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? तो जलयान निर्माण में प्रथम स्थान जापान देश का है। विश्व के कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? तो अलकनंदा एवं पिंडार नदियों का संगम होता है। मुथुवान मलकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह केरल राज्य में पाई जाती हैं। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टान से हुआ है। किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टानों से महासागरों का निर्माण हुआ है। यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? तो हार्सिनियन भू हलचल से इन श्रेणियों का निर्माण हुआ है।
गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? तो गोंडवाना क्षेत्र जो है वह कोयला खनिज के लिए विख्यात माना जाता है। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है। तो कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य झारखंड राज्य है। काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। तो काजीरंगा अभयारण्य जो है असम राज्य में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। तो यह जो है नागपुर राज्य में स्थित है। कोयली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयली जो है पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में होता है। कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। तो कोसी परियोजना से बिहार और नेपाल लाभान्वित होते हैं। लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? तो लश्कर ज्वालामुखी जो है वह चिली देश में है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा था। ठीक है। बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो अपर वोल्टा का नया नाम है। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो है वह पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग जो है वह भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम हैं कालगुलो तथा कूल गार्डी। ठीक है। बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। देश का लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और विश्व का वह भी हीराकुंड बांध है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। यह किस नदी पर तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो यह जो है महानदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 4800 मीटर है। ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? 4800 मीटर। किस बांध की? हीराकुंड बांध की। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? तो क्विक सिल्वर के नाम से पारे यानी मरकरी को जाना जाता है। भारतीय मानक समय यानी IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद के समय को दर्शाता है यानी 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को दर्शाता है। ठीक। तवा नदी किस सहायक नदी है? तो तवा नदी जो है वह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है। तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर कील नहर है। बेरूत किस देश की राजधानी है? तो लेबनान की राजधानी जो है बेरूत है। पायरोबालास्टिक्स क्या होते हैं? तो यह जो है ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती हैं। अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर है? तो अस्वान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है। किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो यह जो है सतलज व्यास नदी से निकाली गई है। टोंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोंडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में टोंडा जनजाति पाई जाती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है। तो 88.5 डिग्री ईस्ट का
समय है। भारत में तेंदूपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो यह जो है चंबल नदी पर स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो केप ऑफ गुड होप की खोज बर्थोलोम्यू डियाज ने की थी। यह एक जो है नाविक था, इन्होंने इसकी उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन IDL का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका निर्धारण 1884 ईस्वी में हुआ था। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड जो है पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर जो है स्पेस सिटी यानी अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक उपनाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक उपनाम मकरान तट है। क्या है? मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया देश करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो इसका सबसे स्वीकृत सिद्धांत है भूविवर्तनिक सिद्धांत। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप है? तो यह जो है कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो अमेरिका देश है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी जो है वह भारत तथा श्रीलंका देश को अलग करती है। रेगुर क्या है? तो रेगुर जो है वह काली मिट्टी है। क्या है? काली मिट्टी है। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे यानी सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? तो क्षोभ मंडल भाग में होती हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे? तो अलेक्जेंडर थे। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो भूमध्य रेखा की लंबाई 6378 किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 7वां स्थान है। भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा जो है एक तरफ चीन से और दूसरी तरफ पाकिस्तान राज्य देश से मिलती है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो काली नदी जो है वह भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है?
तो हम्बोल्ट धारा जो है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से होकर के बहती है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो यह जो है यूक्रेन देश में है। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाबलेश्वर जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो भारत का इंदिरा पॉइंट स्थान जो है वह भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। कावेरी नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो कावेरी नदी जो है वह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्यों में होकर के बहती है। काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय भाग पड़ता है। वायुमंडल का कौन सा मंडल यानी स्फीयर रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल जो आयनोस्फीयर होता है वह रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र फिरोजाबाद है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो यह जो है पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किए गए थे। मूक घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह जो है केरल राज्य में स्थापित किया गया है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर फास्फेट खाद का कारखाना रानीपेट चेन्नई में स्थापित किया गया है। रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो रेल के बिजली से चलने वाले इंजनों का निर्माण भोपाल मध्य प्रदेश राज्य से किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है वह पश्चिम बंगाल राज्य में है। जौनसारी, खरवार एवं थारू जातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करती हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो यह जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो थोरियम जो है भारत के केरल राज्य में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। नैवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है? तो तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयला निकलता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है। जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वह लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह तथा श्रीनगर को जोड़ता है। पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? कोरोमंडल तट जो कि दक्षिण का भाग है तथा काकीनाडा तट जो कि उत्तर का भाग है, दो भागों में बांटा जाता है यानी दक्षिण भाग और उत्तर भाग। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम एकांकगुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो यह दक्षिण डकोटा राज्य में स्थित है। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो रिहंद योजना जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। मैगी नाट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो मैगी नाट लाइन जो है वह जर्मनी एवं फ्रांस देशों के बीच की सीमा रेखा है। जापान पहले
किस नाम से जाना जाता था? तो जापान पहले जो है निप्पन नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? निप्पन नाम से जाना जाता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।